बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको अपने इज़्ज़ो मान में रखे। मौसम कुरान करीम में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की जो सिफ़ात बयान की गई हैं उनमें से चंद सिफ़ात आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दोस्तों, अल्लाह पाक ने अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में अपनी वादनीयत बयान करने और लोगों की हिदायत के लिए भेजा। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के मौजज़ात, वाक़ियात और सिफ़ात को बयान किया है। अल्लाह पाक ने बुरगज़ीदा और चुने हुए बंदों की अज़मत और शान को बयान करना अल्लाह पाक का तरीका है। इसी पर अमल करने की नीयत से हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की कुरान पाक से 5 सिफ़ात ज़िक्र की जा रही हैं। आप भी सुनिए और इल्म और अमल में इजाफा कीजिए। नंबर 1, कुर्ब इलाही पाने वाले। जिन आयात में आप अलैहिस्सलाम का जिक्र नाम के साथ आया है उनमें से एक वो भी है जिसमें दीगर अंबिया इकराम के साथ साथ आपको भी कुर्ब इलाही की खुशखबरी सुनाई गई है। इरशाद बारी ताला है, और ज़करिया और यहया और ईसा और इलियास को ये सब हमारे कुर्ब के लायक है। नंबर 2, हज़रत मरियम की कफालत करने वाले। दोस्तों, कई अफराद हज़रत मरियम की परवरिश के उम्मीदवार थे। जब बहस व मुबासे का मामला बढ़ा तो फैसला कुरानदाजी तक पहुँच गया। तय ये पाया कि जिन कलमों से तौरात लिखते हैं हर कोई अपना कलम पानी में रखे। जिसका कलम पानी के बहाव की उल्टी तरफ बहना शुरू कर दे वो कफालत करेगा। जब ऐसा किया गया तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का कलम उल्टी तरफ बहना शुरू हो गया। इस तरह हज़रत मरियम आपकी कफालत में आई। इस वाक़े की तरफ कुरान करीम ने यूँ इरशाद किया, जिसका तर्जुमा है कि जब अपनी कलमों से कुरा डालते थे कि मरियम किसकी परवरिश में रहें। नंबर 3, दुआओं की कसरत करने वाले। आपकी दुआओं का जिक्र कुरान करीम में यूँ हुआ है, जिसका तर्जुमा है कि जब उसने अपने रब को पुकारा, ऐ मेरे रब मुझे अकेला न छोड़। एक और मकाम पर यूँ जिक्र है कि जब उसने अपने परवरदिगार को आहिस्ता पुकारा। इसके अलावा दीगर चंद मकामात पर भी आपकी दुआओं का तज़किरा मौजूद है। नंबर 4, मुस्तजाबुल दावात। आप अलैहिस्सलाम की एक सिर्फ ये भी है कि आपकी दुआ कबूल होती थी। जब आपने फर्जंद की दुआ की तो अल्लाह पाक ने दुआ कबूल फरमाई। आपके लिए आपकी ज़ौजा का बांझपन ख़त्म करके उन्हें औलाद पैदा करने के काबिल बना दिया और आपको सआदतमंद बेटा हज़रत यहया अलैहिस्सलाम अता फरमाए। जैसा कि इरशाद हुआ, जिसका तर्जुमा है, तो हमने उसकी दुआ कबूल की और उसे यहया अता फरमाया और उसके लिए उसकी बीवी को काबिल बना दिया। नंबर 5, अल्लाह पर तवक्कुल करने वाले। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने रब की बरगाह में अर्ज की, जिसका तर्जुमा है कि और तू सबसे बेहतर वारिस है। इस दुआ का मतलब यह है कि अगर तू मुझे वारिस न दे तो भी कुछ गम नहीं, क्योंकि तू बेहतर वारिस है। अल्लाह पाक हमें अंबिया इकराम की मुबारक सिफात के सदके नेकियां करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।